नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से होगी सोनिका सिंधु के साथ। आज हम मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश के अहिरवाल क्षेत्र यानी कि महेंद्रगढ़ जिले में। और महेंद्रगढ़ जिसको हमेशा से ही प्रतिभाओं की खान बोला जाता है, क्योंकि अहिरवाल क्षेत्र और दक्षिण हरियाणा की बात हो या फिर पूरे भारतवर्ष की बात हो, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपनी प्रतिभा का लोहा, अपनी प्रतिभा का डंका राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मनवा चुके हैं। और आज हमारे साथ इसी क्षेत्र की एक और ऐसी प्रतिभा मौजूद है जिन्होंने एक गांव से निकलकर, एक छोटे से गरीब परिवार से निकलकर और आज एमबीबीएस की दिशा में कदम रख दिया है। और एम्स जैसे बड़े शिक्षण संस्थान में इन्होंने अपना दाखिला प्राप्त कर लिया है। हमारे साथ खास बातचीत में एक किसान परिवार का बच्चा, एक किसान का बेटा, जाट परिवार से संबंध रखते हैं, वो मौजूद हैं। खास बातचीत करेंगे कि कैसे एक साधारण से परिवार से निकल के इन्होंने इस मुकाम को, इस ऊंचाई को हासिल किया है। आगे क्या लक्ष्य है, क्या कुछ जो है आगे करना चाहते हैं और किस तरीके से जो है अपने आगे की जो आगामी यात्रा है उसको देख रहे हैं। खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास बातचीत में युवा साथी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है बहुत बहुत, और अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम यशवीर लांबा है। मैं महेंद्रगढ़ हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैंने 12th क्लास के बाद 1 साल का ड्रॉप लेके सीकर के अंदर गुरु कृपा इंस्टीट्यूट में नीट की प्रिपरेशन की और उसके बाद मैं सिलेक्ट हुआ। अब मैं फ़िलहाल फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स जम्मू हूँ। तो यशवीर, खास बातचीत करेंगे। कैसा सफ़र रहा, कैसा जो है संघर्ष भरी ये यात्रा रही आपकी, क्या कहेंगे इस यात्रा को? बस पूरे 1 साल रोज़ाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई की और लगातार पढ़ते रहे, तो उससे उसका फल मिला आखिर में। यशवीर हमारे साथ खास बातचीत में है। अब बातचीत करेंगे कि कितने घंटे, इन्होंने बताया कि 8-10 घंटे रूटीन में पढ़ाई होती थी प्रतिदिन, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियों से भी आगे निकल कर इन्होंने कैसे जो है ये मुकाम हासिल किया है। यशवीर, किसान परिवार से संबंध रखते हैं, कोई ये नहीं कहेंगे भाई किसी राजा महाराजा के घराने से आते हैं। सारी जो है समस्याएं आपने देखी हैं, निर्धनता, गरीबी आपने देखी है, कैसे जो है कम में भी काम चलाना है वो आपने सीखा अपने माँ बाप से। कहते हैं कि खेती बाड़ी भी आपने की है। फिर ये इतना बड़ा टारगेट कैसे सेट कर लिया आपने? किसको देख के आपको ये महसूस हो कि हाँ हमें इस फील्ड में जाना है और यही करना है? नहीं, मेरा ये था कि पढ़ाई करना है, इतने पढ़ाई करनी है। मैं पढ़ाई के दौरान बहुत फोकस्ड रहा। मैं कभी पढ़ाई के दौरान कोई काम नहीं करता था। वैसे खाली टाइम में मैं कभी कभी खेत में भी काम कर लिया करता, घर वालों की मदद करवा दिया करता था। यही रहा है। अक्सर आपने कहते कि लावणी टाइम में मशीन भी चलाई है। हाँ हाँ, वो तो मैं बता रहा कि खाली टाइम में मैं मदद करवा देता था। यानी कि काम सारा किया है। हाँ, काम सारा किया है मैंने। हर तरीके का काम किया, ये नहीं कि भाई पढ़ाई कर रहे हैं तो काम नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मैंने काम किया है। ये भी एक उदाहरण है अनूठा, क्योंकि आजकल बच्चों का एक सीधा सा मोटिव होता है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम घर के काम में हाथ नहीं बटवाएंगे, माता पिता का कोई काम है उसमें हम हाथ नहीं बटवाएंगे, हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, खाएंगे पिएंगे पढ़ेंगे और सो जाएंगे, बस इतना ही हमारा रूटीन रहेगा। लेकिन यशवीर आपके सामने जो कैमरे पर मौजूद है, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, ये एक अनूठा उदाहरण है उन सब बच्चों के लिए जो सिर्फ एक ही जिद पर अड़े रहते हैं कि हम पढ़ेंगे तो काम को हाथ भी नहीं लगाएंगे, अपने माता पिता की सहायता भी नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने हर तरीके का काम किया, घर का सारा कामकाज, खेत क्यार का सारा कामकाज, यहां तक कि लावणी तक अपने माँ बाप को करवाई इन्होंने खेत में रह के, और उसके साथ साथ पढ़ाई भी की और आज ये मुकाम हासिल कर लिया। शुरुआत में जब तैयारी शुरू की लग रहा था कि टारगेट बड़ा है, अचीव हो पाएगा नहीं हो पाएगा, था मन में? नहीं, शुरू से मुझे विश्वास था कि पढ़ता तो मैं 12th में भी था, स्कूलिंग से किया है मैंने, लेकिन फिर भी विश्वास था कि इतना कोई बड़ा काम नहीं है, कर लेंगे। तो मैंने 1 साल के अंदर ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल दिया था। इरादा कहाँ से बना? एमबीबीएस बनना है, नीट एग्जाम क्लियर करना, कहाँ से इरादा बना? बस कुछ तो करना ही है। सिविल में इनमें नहीं जाना चाहता था मैं, डिफेंस वगैरह में, तो मैंने सोचा इसमें, फिर मैंने मेडिकल चूज़ करके वो एमबीबीएस करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आजकल एक कहते हैं समाज में होड़ मची हुई है, एक बच्चा साइंस साइड से पढ़ना चाहता है, दूसरा बच्चा आर्ट वगैरह से पढ़ना चाहता है, कोई कॉमर्स में जाना चाहता है, लेकिन माँ बाप कहते हैं कि पड़ोसी के बच्चे ने साइंस ले तू भी साइंस ले। ऐसा तो नहीं भाई माँ बाप ने जबरदस्ती कहा कि तू साइंस ले ले? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मैंने मेरी मर्जी से किया सब कुछ। तो मम्मी पापा की तरफ से कभी फोर्स नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, कभी फोर्स नहीं किया। आपके ऊपर छोड़ रखा था, आपको जो पसंद है वो करो, आपको जो जहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़ो? हाँ, खुद को करना है वो करो, जो भी पढ़ना है आपको पढ़ो। तो नीट एग्जाम कब दिया था?
मैंने नीट एग्ज़ाम ये 24 में दिया था पिछले साल, हाँ 2024। तो लगभग हर साल कितने बच्चे एग्जाम 23 से 25 लाख तक बच्चे एग्ज़ाम देते हैं नीट का पूरे ऑल इंडिया में? ऑल इंडिया में हर साल। और उनमें से कितने बच्चे हर साल सिलेक्ट होते हैं? उसमें से ऑल ओवर इंडिया लगभग 1,08,000 के आसपास सीटें हैं, सीटें जिसमें से 56,000 इसके लगभग सरकारी सीटें हैं, और जिसमें से कुछ यही 26 से 27,000 सीट फॉर जनरल कैटेगरी इसमें आती हैं। तो इतने स्टूडेंट 1 लाख में 26,000 के आसपास जनरल कैटेगरी के लिए हैं। जनरल कैटेगरी भी इतनी आती जी, और उन बच्चों में भी इन्होंने अपनी जगह बना ली, जो एक छोटी बात नहीं। यानी कि हर साल 25-26 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, और वो भी जनरल कैटेगरी में इन्होंने 26,000 बच्चों के टफ कंपटीशन में। और हरियाणा प्रदेश का एक छोटा सा गांव, ग्रामीण क्षेत्र, राजस्थान सीमा से सटा हुआ, जहां पर थोड़े समय पहले तक लोग कहते थे कि इधर नहीं जाएंगे, इधर तो बालू रेत उड़ रही है, यहाँ है क्या, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जगह जो है आज प्रतिभाओं के खान बन चुकी है। इसी बालू रेत से जो आज प्रतिभाएं निकल रही हैं, ज्यों ज्यों बालू रेत चलती है त्यों तो कोई ना कोई नई प्रतिभा यहां से निकलती है। और उसका अनूठा उदाहरण यशवीर भी है, जो एक गरीब परिवार से है, किसान परिवार, इनका खेती बाड़ी पर पूरा परिवार निर्भर है। अपना कामकाज, रोजी रोटी, इनका खान पान जो है खेती बाड़ी से ही चलता है। इनका पूरा घर, इनका पूरा खर्चा खेती बाड़ी से चलता है। लेकिन बावजूद इसके इन्होंने हार नहीं मानी कभी। एक लक्ष्य था, एक टारगेट था कि नीट एग्जाम क्लियर करना है, एमबीबीएस में सिलेक्ट होना है, वो इन्होंने प्राप्त भी किया। अभी एमबीबीएस में सिलेक्ट हो गए तो कहाँ आपको जगह मिली है? मुझे एम्स जम्मू में जगह मिली है। एम्स में सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान, या फिर यूँ कहें कि मेडिकल लाइन का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है एम्स, हाँ जी, वो भी गवर्नमेंट की नज़र में। हाँ गवर्नमेंट की नज़र में एम्स जम्मू मिला है मुझे। इतनी ज़बरदस्त जगह, और वो भी एम्स। हर बच्चे का एक लक्ष्य होता है भाई, प्रायोरिटी यही होती है कि नीट का एग्जाम दे रहे तो एम्स में नंबर पड़े। हाँ, प्रायोरिटी एम्स की रहती है, सभी बच्चों की रहती है। आपकी भी एम्स की प्रायोरिटी? हाँ, मेरी भी एम्स की प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी तो कंप्लीट हो गई। नहीं, कंप्लीट तो हुई, लेकिन चाहते थे कि एम्स दिल्ली में मिले, लेकिन या दिल्ली का कोई और कॉलेज मिले, लेकिन कुछ रहा, गड़बड़ रही, कुछ रहा, उसकी वजह से एम्स जम्मू जाना पड़ा। चलो जम्मू जाना पड़ा, लेकिन एम्स मिल गया। हाँ हाँ, वो तो है। तो कहीं ना कहीं एम्स से अगर एमबीबीएस करते हैं तो उसका कुछ अलग से बेनिफिट भी होता है, हाँ, प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है। प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसकी, उसमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, रिसर्च सेंटर ज़्यादा होते हैं, तो उसका सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, सब कुछ रहने सहने का सब कुछ, पूरी सुविधाएं होती हैं उनके पास। पिछली बार एग्जाम दिया था, तो एग्जाम से कितने दिन पहले तैयारी शुरू कर दी थी? एग्ज़ाम से 1 साल पहले तैयारी की शुरू करी। तो प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे आपने पढ़ाई अपनी जारी रखी, क्या रूटीन था? प्रतिदिन मेरा यही रूटीन रहता था कि मैं डेली ऑन एन एवरेज 7 घंटे 6 घंटे में पक्का पढ़ता ही पढ़ता था। और उसके बीच में कुछ मैं बीमार भी रहा थोड़ा बहुत, तो उसमें डिस्टरबेंस तो रहा, लेकिन मैंने मेंटेन किया 6 या 7 घंटे मैंने 6 या मेंटेन। 7 घंटे लगातार पढ़ते थे या फिर बीच में गैप रहता था? नहीं, बीच में गैप रहता था। गैप रहता हाँ, 2 घंटे पढ़े, थोड़ी देर का गैप, आध पौन घंटे का, ऐसे करके गैप रहता था। फिर 8 घंटे लगातार क्लासेज रहती हैं कोचिंग में, तो फिर उसके बाद 6 घंटे पढ़ना मोर देन इनफ होता है। तो कोचिंग वगैरह लिया आपने? हाँ, मैंने कोचिंग लिया सीकर से, गुरु कृपा इंस्टीट्यूट, उसके। तो हमारे साथ ये शिविर है, तो कभी दादा दादी या फिर मम्मी पापा ने नहीं कहा कि इतने इतने घंटे पढ़ता है, पागल हो जाएगा, थोड़ा बहुत बीच में रेस्ट किया कर, थोड़ा घूम के आया कर बाहर, थोड़ा काम में हाथ बटाया कर? नहीं, यहाँ पर था तब तो काम में हाथ बटाते थे, तो उसमें रेस्ट तो मिलता ही रहता है बीच में। और वैसे भी ये तो खुद को पता ही होता है कि कितना रेस्ट लेना है, कैसे पढ़ना है, कर लेते थे वैसे। अच्छा, इंटरनेट की बात करें, यूट्यूब वगैरह की बात करें, अक्सर हम बच्चों से बातचीत करते हैं, चाहे नीट के हों, चाहे नेट के हों, आईआईटी जेईई मेंस के हों, या फिर यूपीएससी के बच्चे हों, चाहे एनडीए के बच्चे हों, हम सबसे पूछते हैं। वो कहते हैं कि यूट्यूब वगैरह का, इंटरनेट का बड़ा सहारा है, बड़ा सहायता मिलती है, यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो आपकी सफलता में यूट्यूब वगैरह, इंटरनेट वगैरह का कितना सहयोग रहा है, कितना जो है आपके लिए कारगर साबित हुआ? नहीं, मैंने ऑल ओवर ऑफलाइन स्टडी की है, तो मेरे पास फ़ोन नहीं था वहाँ पे, मैं फ़ोन यूज़ नहीं करता था। अच्छा, फ़ोन यूज़ नहीं कर? नहीं, फ़ोन तो मेरे पास कीपैड वाला भी नहीं था, मैं सिर्फ अपने दोस्तों के फ़ोन से घर पे फ़ोन कर लेता था। और मेरे पास, मैंने यूट्यूब पे कुछ नहीं पढ़ा इसके अलावा। ऑफलाइन सिर्फ किताब वगैरह से नोट्स वगैरह? हाँ, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देने की ज़रूरत थी फिजिक्स में, बस यही था, ज़्यादा कुछ वो हार्ड नहीं था उसकी वजह से, क्योंकि मैं यहाँ पे ठीक ठाक पढ़ा हूँ 11th-12th में। जी। तो ये यशवीर हमारे साथ खास बातचीत में है, यशवीर लांबा।
और इन्होंने बताया कि इनके पास मोबाइल में नहीं था, यानी कि एक तरीके से आदिकाल के बच्चे इनको मान सकते हैं, क्योंकि आज के दिन हर बच्चे के पास, चाहे वो 10 साल का ही बच्चा हो, उसकी भी एक डिमांड रहती है घर वाले से, मुझे फ़ोन चाहिए, वो भी टच स्क्रीन वाला एंड्रॉयड फ़ोन, बड़ा सा फ़ोन चाहिए, काफ़ी महंगा वाला। आजकल बच्चे डिमांड करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैंने कभी फ़ोन की ना तो ज़रूरत पड़ी मुझे, ना मैंने फ़ोन का कभी सहारा लिया। किताबें, नोट्स वगैरह मेरे लिए काफ़ी जो है इनफ थे, उनसे ही मैंने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली। फ़ोन की कभी डिमांड नहीं की या फिर कभी ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई? नहीं, फ़ोन की कभी ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई यहाँ पर। आपने रखा ही नहीं है अभी तक? नहीं, अब तो मैंने ले लिया था नीट के बाद। नीट के बाद ले लिया, तो उससे पहले आपने कभी? नहीं, उसके बाद नहीं, उसके बाद तो घर वाले थे, उनका फ़ोन ही यूज़ कर लेते थे। नीट के बाद मोबाइल इन्होंने अपना लिया, नहीं तो कभी घर पे आते थे तो घर वालों का यूज कर लेते थे, कभी फोन की डिमांड नहीं की, ना इनको कभी जरूरत लगी कि मुझे फोन चाहिए। लेकिन आज के दिन तो बच्चों का काम ही फोन के बिना नहीं चलता, बड़ों की तो बात अलग है। और क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? अभी नीट एग्जाम क्लियर कर दिया, एम्स प्रायोरिटी थी वो भी कंप्लीट हो गई, बस थोड़ी सी चूक रह गई, दिल्ली वाला एम्स नहीं मिला, लेकिन जम्मू में मिल गया। एम्स तो है अपने पास। हाँ, बस एम्स तो है, अब पढ़ना ही है। अब भी पढ़ना ही, ऐसे नहीं है कि नीट क्लियर हो गया बस अब ठीक है अब आवाज़ी करते हैं। अब तो पढ़ना तो फिर है ही, अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो। एमबीबीएस चल रही है, तो क्या माने जब एमबीबीएस का रिजल्ट आएगा तो ऑल इंडिया टॉपर लिस्ट में यशवीर लांबा का नाम, डालनवास गांव, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा प्रदेश का नाम चमकेगा? हाँ, वो तो मेहनत पे डिपेंड करता है, देखते हैं। अच्छा, जब रिजल्ट आया था नीट का और आपने बताया अपने घर वालों को, मम्मी पापा को, भाई बहन को, दादा दादी को, चाचा चाची को, अपने यारे प्यारे दोस्तों को कि एम्स जम्मू में सिलेक्शन हो गया है, सीट कंफर्म हो गई, वहाँ पे जगह मिल गई, तो क्या रिएक्शन था सबका? सबका रिएक्शन यही था कि बहुत अच्छा है, अब मिल गया तेरे को, सही है। सबसे अलग, सबसे अजीब सी बात किसने बोली थी? बस अजीब तो क्या ही था, बोले ठीक है सही है, मिल गया। तो कुछ अलग से रिएक्शन था भाई, हाँ खुशी है, या फिर ये सबका ऐसा नॉर्मल रिएक्शन था कि हमें तो पता ही था कर लेगा? हाँ, बस यही था कि पढ़ा है तो कर ही लेगा, और कोई खास तो रिएक्शन था नहीं। हाँ, इनके पिताजी मौजूद हैं जी, क्या नाम है? नरेश कुमार है जी। नरेश कुमार जी, कैसा लग रहा है? बेटा एम्स जम्मू में सीट कंफर्म करके बैठा है, एमबीबीएस की पढ़ाई जारी है, कुछ साल बाद यहाँ पे यशवीर लांबा नहीं आएगा, यहाँ पे डॉक्टर यशवीर लांबा आएगा। जी बहुत खुशी है मुझे इस बात से। तो कहीं ऐसा तो नहीं भाई, नरेश लांबा का सपना था डॉक्टर बनने का, उनका पूरा नहीं हुआ था, अभी बेटे को जो ड्रीम पूरा करवा दिया? जी मैं तो ये जमींदार वाला ही लिखा गया मेरे तो। एक बार फार्म भरा था, वह रह गया था फार्म, बाद में कोशिश ही नहीं करी। अच्छा, आप कितने पढ़े लिखे? 12वीं पास। आप 12वीं पास है। अच्छा, फार्म किस चीज़ का है था? फार्म जी ये बेल्ट वाली नौकरी का भरा था, अच्छा अच्छा बीएसएफ का। जी। उसमें फिर कॉल लेटर भी आ गया था, फिर वो बंद हो गया, तो इधर ही मैं खेत में रहा करता, इधर पता नहीं डाकिए ने रख लिया किसने रख लिया वो कॉल लेटर, बाद में कोशिश ही नहीं करी। अच्छा, दोबारा कोशिश ही नहीं की, लेकिन अब बेटा जो है अपना सपना पूरा कर रहा है। हाँ जी, बहुत खुशी है जी। किसान परिवार है, खेती बाड़ी शुरुआत से ही आपका एक पेशा रहा है, एक तरीके से धंधा रहा है, काम रहा है, तो सुविधाओं का अभाव तो देखो होता ही है। एक देखते हैं भाई, बच्चे महानगरों के हैं, बड़े बड़े शहरों के बच्चे हैं, बड़े बड़े जो है स्कूलों में, सेंटरों में कोचिंग ले रहे हैं, उनके सामने गांव के बच्चों की बात हो तो सुविधाएं हर बच्चे के पास कम है। लेकिन फिर भी आपने गांव के बच्चे, जैसे आपका बच्चा यशवीर है, बिना सुविधाओं के ही इतना आगे निकल गया, इतने जो है लाखों बच्चों को पछाड़ दिया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। सुविधा तो देखो ये फ़ोन एक फ़ोन था जी, वो ये कोरोना टाइम में ये दोनों भाई उसमें ही काम किया करते थे, अपना होमवर्क जो नेट पर आता था उस हिसाब से ये दोनों एक फ़ोन से काम चलाया करता। और इन्होंने ना तो नहीं कही कि दूसरा फ़ोन हमें भी चाहिए, अपना सही काम चले, जितना मिल गया उसी में संतुष्ट? उसी में संतुष्ट। अच्छा, दूसरा बेटा फौज के अंदर आपका? हाँ जी, वो एयरफोर्स में है जी। अच्छा, एयरफोर्स में। ये भी खास बात। इनका बड़ा भाई यशवीर का नाम क्या है उनका? देवेंद्र लांबा। देवेंद्र लांबा, वो एयरफोर्स में है और अभी ये डॉक्टर बनने वाले हैं, यानी कि दोनों भाइयों ने ही तहलका मचा रखा है, दोनों भाई आगे निकल गए। तो कभी ऐसा भी हुआ है भाई, किसी ने ताना मारा हो कि ना तू कुछ कर पाया, ना तेरे बच्चे कुछ कर पाए?
पाएंगे? ना जी, ताना कहीं नहीं मारे। आपने भी कभी बच्चों को फोर्स वगैरह नहीं किया? नहीं जी, अपने आप पढ़े हैं ये जी। अपने आप पढ़े हैं। हाँ, शुरुआत में इनकी नींव अच्छी रख दी, भाई ऐसे टोकते रहते थे, भाई पढ़ लो, और बाद में अपने आप चल पड़ी ये, फिर कहने की जरूरत नहीं। फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इनकी माता जी मौजूद हैं। जी क्या नाम है? सिलोचना। सिलोचना जी, क्या कहेंगे? दोनों बेटे कामयाब हो गए, थोड़े दिन बाद एक बेटा तो आर्मी में है, एयरफोर्स के अंदर, दूसरा बेटा डॉक्टर नाम के आगे लगा के आएगा, तो आते ही फिर यशवीर बोलोगे फिर डॉक्टर यशवीर कहोगे? जी मारो तो बेटा ही रहेगा, हम तो ये सवेरे बोला चाहे वो मैं किमी बन जी हो। ये गांव के लोगों के विचार है भाई, हमारा तो बच्चा है, हम तो यशवीर कहेंगे, और जरूरत पड़ी तो एक आधा थोड़ा सा चाटा वगैरह भी लगाना पड़ जाए तो वो भी लगा दें, कोई बड़ी बात नहीं भाई, माँ बाप है। लगा दिया वो भी तो। कितनी बार पिटा है बच्चा ये आपसे? पिटे पैटे को नहीं मारा बच्चा। कभी एक आधी बार भी नहीं? एक आधा थप्पड़ चट्टू ऐसे हंसी मजाक ज्यादा कर रहा हो, शरारत कर रहा हो? कदे करी कौन शरारत जरूरत न। बच्चे स्कूल में छोटे थे जो रोनते जाया करते, और ये तो दाँव खुशी होके जाया करते स्कूल में, कोई दिक्कत नहीं आती, राजी होके जाते, कोई एब्सेंट नहीं लगाते, टाइम पर स्कूल में जाना, टाइम पर घर पर आना। कभी शरारत की नहीं? नहीं, ऐसे थोड़ी बहुत तो स्कूल में दोस्तों के साथ कर लेते थे, घर पे जरूरत नहीं पड़ती थी इतनी। घर पे जरूरत नहीं पड़ती थी, घर पे पता था शरारत करेंगे तो लग जाएगा थप्पड़ चट्टू। हाँ, ये तो है ही। थोड़ा घर वालों की नजरों में भी आना ठीक नहीं है। हाँ। तो कभी एक आधा लगा है या फिर नहीं लगा? नहीं नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं लगा। ना। इनकी दादी भी बैठी है, क्या नाम है? मेरा अंजना। अंजना जी, ये वो अंजनी पुत्र घर में आ गया, हाँ पुत्र आ गया बेटा, बिल्कुल। क्या कहोगा पोतान लेगी? पोतन लेकर बहुत खुशी मारा, इतनी बहुत खुशी हुई सब बेटा। गांव का भी हो रही हूँ था, लेकिन घर में ज़्यादा खुशी हो रही है। छोरा डॉक्टर बना दिए, तड़का दादी बीमार उम्र हुई, जरूरत पड़ेगी तो ये बेटा यो ही दे देगा, हमने तो यो ही दे देगा ना बेटा, यो ही दे देगा हमने तो क्या कहोगा? जो सपना देखा था वो पूरा करने लग रहे? पूरा कर दिया बेटा, पूरा कर दिया। यो था भी नहीं इतना तो बड़ा सपना, लेकिन इन जितना बड़ा कर दिया उतना। एक ने पोतान पहले निहाल गिरा था, दूसरा ने मोजे कर दी जमाई। वो जय कर दी दूसरे ने, था गाँव में ही कौन पंचायत में इतना था, और इसके तो हाथ में हवाई जहाज दे दी, तो वाह चला दी इसने, यूँ को नहीं करी इसने। यो दिन रात ने वो करा करता, एक मशीन है गेहूँ काटने की, और यो सारे दिन काटा करता, और आज देख ले यो ऐसा बन रहा है। शुरुआत से मेहनत की है, उसी का फल मिल रहा है। उसका फल मिल रहा है बेटा, कदे बात नहीं करी, कदे किसा की गेल नहीं नो करे कि ये हमने सीधे आए सीधे। माँ बाप तो सुते पा करते जब ये पढ़ाया करते, कोई नहीं था। संस्कार तो तारा ही हैं। हाँ हमारे हैं बेटा, और 8 आगे से ने पाए गए हैं, पाए आए हैं, कदे बस में नहीं बैठे ये दोनों भाई। और उसने ही फौज में भर्ती हो लिया ना, जब फोन लिया हरी से नहीं लिया, फोन ना जानते नहीं। तो मैंने सुनी दादा भी इनका टम्पू वगैरह चलाया करता उस जमाना में, वो चलाया करता हो। तो कै बार सवारी करी टम्पू की आपने भी? बहुत गुणी टम्पो चला करते अपने तो बेटा। बैठ के कई बार सवारी करी है टम्पू की? बहुत गणी करी से, बहुत तक। टिकट टुकट भी काटी है? हाँ कद्दे नहीं काटी बेटा। कद्दे नहीं काटी। तो ये पूरा परिवार, हसमुख परिवार छोटा सा परिवार है और एक किसान परिवार है, जिसके आंगन में आज हम मौजूद थे क्योंकि खुशी का मौका है। एक बेटा एयरफोर्स में और दूसरा बेटा अब MBBS कर रहा है। एम्स जम्मू में इनका नंबर पड़ चुका है, सीट अपनी पक्की कर ली और वहाँ पे MBBS बनने की तैयारी, और कहते हैं कि लक्ष्य अगला है कि MBBS की जब लिस्ट जारी होगी, जब रिजल्ट आएगा तो उसमें पूरे इंडिया के अंदर टॉप लिस्ट में जगह बनानी है। ये इरादा है, ये मकसद है। ना कभी मोबाइल यूज किया, ना कभी जो है बड़ी चीज़ों की डिमांड की, ना कभी ये कहा कि हमें 10-10 हज़ार के जूते चाहिए, ना कभी ये कहा कि हमें 15 हज़ार की जींस चाहिए, शर्ट चाहिए। जो मिला उसी में संतुष्ट हो गए, जो मिला उसी में काम चला लिया, और उसी में काम चलाते हुए मेहनत मजदूरी करके अपने माता पिता का कामकाज में हाथ बटा के, खेत क्यार का काम करवा के, लावणी तक इन्होंने करवाई। जो फसल काटने वाली छोटी मशीन आती है वो भी इस लड़के ने चलाई है, और आज इस मुकाम पर पहुंच गए कि अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए पूरे इलाके का और अपने परिवार का हर जगह नाम रोशन कर दिया है। हमारे साथ गांव के भी व्यक्ति मौजूद है। जी क्या नाम है? संजीव लांबा। लांबा जी, क्या कहेंगे? गांव का बेटा नाम रोशन कर दिया। खुशी है सर, बेटे ने बड़ा एरिया का नाम ही ओपन किया है सर, और बेटे का बड़ा मकसद है आने वाले समय में बेटा और भी ऊंचा से ऊंचा नाम करेगा। डॉक्टर तो आपके गांव में और भी 2-4 मेरे ख्याल से पहले हुए। और भी हैं डॉक्टर, और भी हैं, किसी का MBBS क्लियर हो गया, कोई कर रहा है। बाकी इस बेटे ने सबसे अव्वल ऊंचा स्थान
हासिल किया है सर। उसकी भी वजह है, वजह तो यही दिख रहा है, नज़ारा इनका देख, पुराना मकान, पुश्तैनी मकान है, कोई ये नहीं कहेंगे कोई कोठी खड़ी कर। नहीं, कोई कोठी नहीं, बगैर फैसिलिटियों के लिए ये तो एक हीरे की तरह चमकिया है बेटा। बहुत मेहनत करी है, अपने आप से मेहनत की है सर इसने, तो माँ बाप का भी इतना सहयोग तो काफ़ी रहा है, परंतु इतनी एजुकेशन नहीं थी, फैसिलिटियाँ नहीं थी, परंतु बेटे ने ही अपना रास्ता खुद ही चुना है सर। तो और बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? गांव में कई बच्चे इतिहास रच रहे हैं, उनमें से एक यशवीर भी है। यशवीर ने इतिहास रचा है, तो यशवीर भी एक ऐसा संदेश दे कि और बच्चे भी जागरूक हों और यशवीर की तरह से ही अपना एरिया का और अपने गांव का अपना नाम करें सर। तो यशवीर ने एक ऐसा संदेश देना चाहिए बच्चों के अंदर, एक जागृति और भावना आनी चाहिए बच्चों के अंदर। सिलोचना जी क्या कहेंगे? बेटे ने कमाल कर दिया, डॉक्टर बनने वाला है अभी, डॉक्टर यशवीर लांबा कुछ साल बाद लग जाएगा नाम के आगे। ठीक है जी, हम तो बहुत खुश हैं। सोचा था बेटा इतना बड़ा करेगा? ना, कौन सोचे, कभी सपने भी नहीं आए? पता ही नहीं था। बस ये था कि हाँ बेटा पढ़ लिख के नौकरी लग जाए, हाँ चाहे कोई भी लग जाए। हाँ, ऐसे कहते थे कि दौड़ मारे आओ बडले साज दियो न्यू का, तो मेरे को ऐसी नौकरी में नहीं जाना मम्मी, बस इतनी ही कहता था। अब दौड़ दूड़ मार के कौन हाड़ फुड़वाओ? हाँ ये यशवीर का सोचना था भाई, दौड़ दूड़ मार के कौन हाड़ फुड़वाओ, अपना बढ़िया नौकरी करेंगे, जबरदस्त करेंगे, और जो दौड़ मारने के बाद जो नौकरी मिलती है उससे भी बढ़िया वाली करेंगे। तो ऐसी जॉब चाहिए थी, वो तो मिल गई। हाँ वो तो कहीं ऐसा तो नहीं है भाई डॉक्टर बनने के बाद यशवीर जो भी मिलेगा, चाहे गांव का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे आस पड़ोस का हो, मिलते ही काट देंगे? ना ना, ऐसा कुछ नहीं। गांव के लिए सेवा ही करनी है। और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, 10वीं 12वीं में हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से तैयारी करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें, किस पे विशेष फोकस करें? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, लगातार कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहें, लगभग 8 से 10 घंटे अपना टाइम निकालें अच्छे से पढ़ने के लिए, और 8 घंटे की सही बढ़िया स्लीप लें। ऐसे नहीं कि कई बार 10-12 घंटे पढ़ लिया तो रात को 2-4 घंटे सो के काम निकाल रहे, वो उसमें पढ़ाई नहीं होती। तो आप अच्छे से पढ़ें और फोकस्ड रहें, जितना फोकस रहेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा और उतना अच्छे से आप अपना कर पाओगे। अब बात नीट की आती है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? नीट में मेन यही है कि अगर आप फिजिक्स पे फोकस कर देते हो ना, तो आपके मेन पार्ट वही होता है। आप अगर फिजिक्स पे फोकस करते हो, न्यूमेरिकल्स पे फोकस करते हो, तो आप आराम से नीट को निकाल देते हो, क्योंकि बायो इतनी हार्ड नहीं आती, केमिस्ट्री भी हो जाती है, लेकिन फिजिक्स में ज़्यादातर बच्चे फंसते हैं। और मैंने देखा है अब की साल भी और पिछली साल भी, दोनों बार यही हुआ है, बच्चे फिजिक्स में फंसे हैं। अब की बार बच्चों का फिजिक्स का पेपर ही रहा है और किसी का पेपर नहीं रहा, तो फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करें। तो हमारे साथ यशवीर खास बातचीत हुई। नाम भी यशवीर है, यश और वीर दोनों चीज़ इनके नाम में है। वीरता भी है और यश यानी कि एक तरीके से तेज होता है। यश वो होता है जो हर चीज़ में गुणवान होता है, बलवान होता है, उसको यश बोला जाता है। यानी कि यश और वीर दोनों चीज़ इनके पास हैं और उनका सहारा लेके आज ये इस मुकाम पे पहुंच गए हैं। तो अभी कितने साल में डॉक्टर लग जाएगा नाम का? डॉक्टर तो देखो 4-4.5 साल में लग जाएगा, लेकिन मेरा मानना तो यही है कि 5.5 साल के बाद आराम से पीजी निकाल के आराम से एमएस वगैरह करके सर्जन बन के फिर अपना सही काम चलना है। यानी कि रुकना एमबीबीएस पे भी नहीं है, आगे और भी जो है यात्रा जारी रहेगी। एमबीबीएस पे अभी रुकना नहीं है, ब्रेक या नहीं लगने वाला, ये स्टॉप नहीं है अपनी यात्रा। नहीं, एमबीबीएस करके तो क्या ही, सर्जन बनना है मेरे तो शुरू से ही है। तो कोई फील्ड स्पेशल चूज करके आपने किस फील्ड का सर्जन? नहीं, अभी तो नहीं सोचा है, वो तो बाद में सोचते हैं। हाँ, तो 4.5 साल में डॉक्टर लग जाएगा, उसके बाद सर्जन बनने का इनका इरादा है। जब ये सर्जन बनेंगे तो शायद हमें दोबारा मौका मिलेगा यशवीर के पास आने का कि हाँ यशवीर जी आप बता दीजिए डॉक्टर साहब क्या कहना है। क्यों? हाँ जी, ज़रूर मौका मिलेगा। तो धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। थैंक यू सर। हमारे साथ यशवीर खास बातचीत में इनका पूरा परिवार मौजूद है। इनके पिताजी नरेश लांबा, इनकी माताजी सिलोचना, इनकी दादी अंजनी और गांव के व्यक्ति हैं लांबा साहब, वो भी खास बातचीत में थे। सबसे बातचीत की। एक जो उदाहरण यहाँ पेश करने का काम किया यशवीर ने, वो ये कि अगर सुविधाएं नहीं है तो ऐसा नहीं कि हार मान लेनी चाहिए। आप अपना काम निरंतर करते रहिए। आपकी जो जिम्मेवारी
जिम्मेदारी है, आपकी जो ड्यूटी है, आप उसको पूरा करते रहिए। आपका रास्ता अपने आप बनता जाएगा, आप आगे अपने आप बढ़ते जाएंगे, मंजिल की तरफ आपके कदम बढ़ते जाएंगे। बस हार नहीं माननी है। ये नहीं कि हमारे पास महंगे कपड़े नहीं है, हमारे पास कोई एक आध फैसिलिटी नहीं है तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। गांव के बच्चे विशेषकर जो आज के दिन शहरों के बच्चों को पीछे छोड़ रहे हैं, तो उनके आगे बढ़ने का मकसद में जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो यही है कि वो हार नहीं मानते। उनको सुविधाओं से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता कि हाँ सुविधाएं होंगी तो ही हम आगे बढ़ेंगे। जैसा भी माहौल हो, जैसी भी परिस्थितियां हो, जैसी भी सुविधाएं हो, वो आगे बढ़ने का इरादा बनाते हैं और अपना इरादा पूरा करते हैं, अपना लक्ष्य भी प्राप्त करते हैं। और उनमें से यशवीर लांबा भी एक हमारे साथ खास बातचीत में थे। कुछ समय बाद डॉक्टर लग जाएगा, तो हम तो अभी से इनको डॉक्टर बोल रहे हैं। क्या पता कल को कोई जरूरत पड़ जाए डॉक्टर यशवीर लांबा की, तो इनकी सहायता तो ले लेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ वो प्रिंस लांबा, मेरे से होगी सोनिका सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।